आज हम करेंगे बीसीए की मैथ्स करेंगे। बीसीए की मैथ्स इग्नू के लिए। और पहले ब्लॉक से ही स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट से। पहले ब्लॉक में फर्स्ट यूनिट है डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं हम। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी समझते हैं हम। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ऐसे ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है। और डिटर्मिनेंट का सिंबल इस प्रकार से होता है। अभी इसके अंदर एलिमेंट लिखा जाता है आई जे के फॉर्म में, ए आई जे। और यहाँ पे भी एलिमेंट लिखा जाता है एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ऐसे एम बाई एन कर देते हैं मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर होता है इसको ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर जो होगा एन बाई एन बोल देते हैं या एम बाई एन बोल देते हैं, इस प्रकार से होगा। यहाँ पे जो ऑलवेज ऑर्डर होता है एम बाई एम करके होगा या एन बाई एन करके होता है। डिटर्मिनेंट के अंदर जो आपके सिलेबस में है वो दो ऑर्डर है। ऑर्डर है 2x2 का एंड 3x3 का। अब हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस है आपके सिलेबस में और सॉल्व कैसे होगा। करते पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो आपके पास है, और किस प्रकार से डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं ये भी समझते हैं। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स होता है डिटरमिनेंट से, हमेशा फर्स्ट यूनिट से डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन फिक्स होता है। पहले समझ लेते हैं। या तो क्वेश्चन में ये लिखा जाता है इवेल्युएट लिखा जाता है और ऐसे डिटरमिनेंट बना दिया जाता है। अब हम पहले समझ लेते हैं डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जिसका नाम मैंने ए से दे दिया। 2x2 का डिटरमिनेंट है। ऑर्डर कितना है इसका 2x2। इस वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। और ये जो बचे 1 और ये 2 इनको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसका काम क्या है आपको पहले ये समझ लेते हैं। जब भी हम डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें ये समझ आना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट कौन सा है और नॉन डायगोनल कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप, अगर मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ तो इस तरीके से डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। ये ट्रायंगल बनता है, ये भी डिटरमिनेंट का ही सिंबल होता है। और इसे ऐसे भी लिख देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसे भी रीड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये तीनों डिटरमिनेंट के सिंबल है। मैं इसी का डिटरमिनेंट सॉल्व करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा काम होता है डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया। देन जब डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो नॉन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे माइनस लगता है। मतलब कि ये है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट माइनस होता है मल्टीप्लाई होके। तो अब हम नॉन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 2। यहाँ पे हो गया 18 और यहाँ पे हो गया 2। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है वो आई है 16। तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट 16। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके पास आपकी बुक में ABCD। इसका डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट लिखा जाता है और ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। तो दैट मीन्स समझना है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। या तो ऐसा लिखा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट।
अब सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। मैं इसका नाम सपोज करो पी से दे देता हूँ। ए और डी को मल्टीप्लाई करा, देन ये डायगोनल एलिमेंट थे, मल्टीप्लाई कर दिया। नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो माइनस का साइन लगा दिया और सी भी मेंशन कर दिया। ये पी का डिटरमिनेंट हो गया, तो ये आएगा इसका आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। जो और आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं जो आपकी बुक में है। क्वेश्चंस हमारे पास है ए स्क्वायर ए बी और है ए बी बी स्क्वायर ए बी। ये है आपके पास दूसरा क्वेश्चन बुक में आपके। सबसे पहले तो इसे डायगोनल एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहला काम डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, अगर नाम ना दिया हो तो प्लीज़ आप कोशिश करें इसका कुछ भी नाम दें। ज़्यादातर ए से नाम दिया जाता है। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अच्छा, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाया और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करा, तो कितना हो गया ए बी इधर और फिर ए बी। अब यहाँ समझना है कि ए की पावर इंक्रीज होगी जब मल्टीप्लाई होगा और बी की भी पावर इंक्रीज होगी जब बी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ए की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ए की पावर 1 + 1 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। बी की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो बी की पावर 1 + 1 कितने हो गए 2, तो यहाँ पे भी बी की पावर 2 हो गया। दैट मीन्स ये बन गया ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। सेम वैल्यू में से अगर हम सेम वैल्यू माइनस करें तो 0 मिलता है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया 0, तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया 0। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। अल्फा प्लस आयोटा, इसको आयोटा रीड करते हैं, आई ना रीड करें आयोटा, और फिर यहाँ पे बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन, और है माइनस का गामा प्लस आयोटा साइन, और इधर है आपके पास अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब सबसे पहला काम है आपको इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा और फिर अल्फा माइनस आयोटा बीटा। देन डायगोनल को कर लिया अब हमने। अब हमें करना है नॉन डायगोनल को। नॉन डायगोनल को करने से पहले हम माइनस का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया गामा प्लस आयोटा साइन, और ये है माइनस का साइन, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ माइनस गामा प्लस आयोटा साइन। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका नाम भी दे देते हैं, ए से दिया तो ए का डिटरमिनेंट। अब समझना ये है कि यहाँ पे एक थ्योरी है आयोटा आता कैसे, पहले ये समझ लेते हैं। आयोटा ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर को में एक पार्ट आता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट को कॉम्प्लेक्स से दिखाते हैं। जैसे इसकी वैल्यू जो होती है आयोटा की वो -1 = आयोटा, रूट की अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है। अगर बोथ साइड स्क्वायर करूँ तो -1 = आयोटा, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है जो बहुत अलजेब्रा का बहुत बेसिक फॉर्मूला, a + b a - b। तो ये हो जाता है a का स्क्वायर और माइनस का b का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। बट अगर ये एक और चीज होता है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स में इस प्रकार से हो तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो इस तरीके से बन जाता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। इस तरीके से अगर ये कॉम्प्लेक्स में हो, मतलब आयोटा हो, तो इस प्रकार से बन जाता है। अब पहले मैं आपको इसी फॉर्मूले में बताता हूँ, देन ये बनता कैसे वो समझा दूँ आपको। पहले आयोटा अल्फा का स्क्वायर, फिर इस पूरी वैल्यू को बी मान लेते हैं, स्मॉल b, दैट मीन्स माइनस का साइन लगेगा ये, और फिर आयोटा और बीटा पूरे का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू बी हो गई थी हमारी। तो यहाँ हो गया अल्फा का स्क्वायर
और अब आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1, और माइनस यहाँ पे भी है, तो इस माइनस को ये -1 प्लस बना देगा और अब हो जाएगा। दैट मीन्स यही सेम आ गया। मैं चाहता हूँ इसे डायरेक्ट लिख देता, बट एक बार समझना था। अब यहाँ पे भी सेम यही फॉर्मूला लगता है, सेम यही फॉर्मूला लगना है आपको ये, बट आपको पहले समझ लेना है। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम कैसे हो गया। ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट पे माइनस है, दैट मीन्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हम इसको इसी फॉर्मूले पे, एक सेकेंड यहाँ पे माइनस समझ, इसी फॉर्मूले पे हम इसको यूज करते हैं। पहले तो हमारे पास ऐसे हो गया, या हम इसको ऐसे लिख दें कि इस चीज को मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, आयोटा साई प्लस का गामा, एक बार के लिए बस थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे इंटू में आयोटा साई माइनस का ऐसे लिखते हैं। अब पहले ये देख लेना है हमें कि अब जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो आयोटा और साई का स्क्वायर, देन इस फॉर्मूले में माइनस आता है, मैं माइनस यहाँ पे प्लेस करता हूँ, और फिर गामा का स्क्वायर में यहाँ पे मेंशन। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन ये वाला ऐसे रहने देता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, ब्रैकेट अभी नहीं हटाऊंगा, पहले ये स्मॉल ब्रैकेट हटाऊंगा, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और साई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का। अब इसका स्क्वायर का मतलब हो गया कि -1, तो -1 मतलब ये, और ये इसके पास हो गया। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, और ये बाहर वाला जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, तो आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा आंसर। अगर माइनस यहाँ से कॉमन लेते तो ये माइनस प्लस बन जाएंगे, तो यहाँ भी प्लस बनेगा, या तो ऐसे बोलो कि ये इंटू कर लो माइनस, आप ऐसे करोगे इंटू कर लो माइनस, तो वो तब भी प्लस बन जाना है, ये प्लस और ये भी क्या हो गया प्लस। अब अकॉर्डिंग टू आप सीरियल नंबर कैसे भी इसको आंसर में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, गामा का स्क्वायर, देन साई का स्क्वायर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों डिटर्मिनेंट है हमारे, ये डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। तो कॉम्प्लेक्स का एक ये कॉन्सेप्ट था जो कि यहाँ पे आया, और मेन चीज आपको इस तरह के क्वेश्चन में यही समझना है कि कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब √1 को आयोटा से दिखाया जाता है, और जिसके साथ आयोटा लगा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट रीड करते हैं। जैसे ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। और अगर हम पूरे ऐसे की बात करें तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट करते हैं, और इस प्रकार से दिखाया जाता है ए प्लस आयोटा बी। तो ये होता है, इसके साथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसके साथ ही। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ओमेगा और ओमेगा -1 और देन फिर ओमेगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो देन सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया ओमेगा का स्क्वायर, और इधर करते तो माइनस, तो पहले इसे करने से पहले माइनस लगता है, इस बात को समझ में आना चाहिए आपको। डायगोनल मल्टीप्लाई करने से पहले एक माइनस लगता है। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस का ओमेगा होगा, तो ये माइनस इसका क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस का ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला लगता है इसमें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास ये तो है, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला है क्यूबिक रूट का, कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है, क्यूबिक रूट का फॉर्मूला है, ये आपको समझना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। तो माइनस का 1, इसका नाम अगर मैंने ए दिया है तो ए का डिटरमिनेंट ये -1 आ गया। अब अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये 4 था
और ये फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। x माइनस 1 और फिर एक्स क्यूब और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1, इसका डिटरमिनेंट फाइंड। तो सिंपल है इसका डिटरमिनेंट। पहले तो ये डायगोनल एलिमेंट है, इनको मल्टीप्लाई, तो हमने माइनस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मेंशन कर दिया। नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया तो माइनस साइन लगा दिया और यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा और इसका नाम मैंने ए से दे दिया, तो यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला लगता है अलजेब्रा का, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके बताता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला जो कि यहाँ पे प्लेस हुआ है। मतलब ए की प्लेस पे एक्स है और बी की प्लेस पे 1 है, इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है। ये यहाँ पे ए की प्लेस पे एक्स है और बी की प्लेस पे 1 है, जो कि आपको मालूम नहीं चल रहा है, एक्स इंटू 1 एक्स ही होता है। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर ये रहा, तो बी की प्लेस पे 1, तो दैट मीन्स ये डायरेक्ट इस तरीके से हम इसे मेंशन करेंगे इस फॉर्म में, एक्स का क्यूब माइनस 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 और देन यहाँ पे माइनस है, तो ये कितना हो गया हमारे पास माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स कैंसिल, फिर ये का डिटरमिनेंट -1। इस क्वेश्चन का भी आंसर आया आपके पास -1। देन अब हमारे पास और भी क्वेश्चन है, उसे करते हैं हम। पूरी ब्लॉक के हर एक क्वेश्चन करेंगे, चेक प्रोग्रेस से लेके और एग्जाम्पल तक, सारी एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। और समझते हैं पहले अगला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1 माइनस टी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे है 2t और यहाँ पे 1 प्लस टी का स्क्वायर, फिर यह अगला है हमारे पास एलिमेंट माइनस का 2t 1 प्लस टी का स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 1 माइनस का टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका भी नाम हमने ए से दे दिया ए। अब हम इसको, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब अभी मैंने ये एलिमेंट लिखा, अभी इसको लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 माइनस टी का स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस टी का स्क्वायर। देन अभी इधर माइनस का साइन लगा के नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो 2t 1 प्लस टी का स्क्वायर, फिर ये माइनस आएगा तो इस माइनस को प्लस बना देगा, तो 2t और 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब हम पूरे इसे ये ब्रैकेट बना के हम इसे 1 कर देते हैं, इसका ए डिटरमिनेंट। अब समझना ये है कि ये ए हो गया, सपोज करो ये ए हो गया, ये ए हो गया, तो ये भी ए हो गया, सेम ही चीज है, तो ए इंटू ए क्या होगा, ए का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूँ 1 माइनस टी का स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे भी यही सेम चीज, अगर मैं बोलूँ ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा सीधी सी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी का प्लस का साइन, यहाँ पे हो गया 4, ये t और ये t मल्टीप्लाई होंगे, पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा 2 इंटू 2 4 हो गया, और t इंटू टी मतलब t की पावर इंक्रीज होगी, तो t की पावर 1 है और फिर t की पावर 1 है, तो t की पावर अब ऐड होने पे कितनी जाएगी, t की पावर 2 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर पूरा। अब ये आ गए हैं हमारे पास फ्रैक्शन के एडिशन। फ्रैक्शन के एडिशन में हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें ऊपर की वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट जो भी होता है वो करते हैं हम लोग कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, तो 1 मैं यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला
ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2t स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस की t की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पे है हमारे पास t की पावर 4t स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा समझना ये है कि यहाँ पे t की पावर सेम है तो इनके कोफिशिएंट, मतलब 2 और 4 को कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो प्लस 4 में से माइनस 2 करूं तो प्लस का 2 बचेगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1 प्लस का 2t स्क्वायर और t की पावर 4 और इधर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फिर आगे इस फॉर्मूले में पुट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b का स्क्वायर। यहाँ पे a की प्लेस पे है 1, और जो b की प्लेस पे है हमारे पास ये है t स्क्वायर। b की प्लेस पे क्या है t स्क्वायर, क्योंकि मैं इस t की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t की पावर 4 को मैं ऐसे t का स्क्वायर, मतलब b की प्लेस पे कितना है आपके पास t स्क्वायर। तो बस हमें ये लाइन लिखना है यहाँ पे 1 प्लस t का स्क्वायर और होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस t का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ये कट के आपके पास आ जाता है 1, क्योंकि ये सेम वैल्यू है। तो ये कितना हो गया आपके पास 1 हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी एग्जांपल्स अभी हमने किए वो सारे के सारे ऑर्डर 2 के थे, ऑर्डर 2 के एग्जांपल थे। ऑर्डर 2 में 4 एलिमेंट होते हैं, ये एक एलिमेंट है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, मतलब 1 2 3 4 4 एलिमेंट होते हैं। अब हम करते हैं 3x3 का। 3x3 में 9 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि 3 इंटू 3 कितने हो गए 9, तो 3x3 के डिटरमिनेंट में 9 एलिमेंट मिलेंगे। उनको करते हैं और उसको सॉल्व करते कैसे सीखते, पहले समझ लेते हैं कि किस प्रकार से 3x3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, डिटरमिनेंट पढ़ने से पहले हमें मैट्रिक्स पढ़ लेना होता है, बट आपके ब्लॉक में सबसे पहले डिटरमिनेंट है। तो यदि आप मैट्रिक्स का कोई भी पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे मैट्रिक्स के टॉपिक, वहां से भी रीड कर सकते हैं। अब ये डिटरमिनेंट का है, इसे देखते हैं पहले 3 ऑर्डर कितना है इसका 3x3 का, जो अभी हमें समझना है 3x3। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, पहले समझें। 3x3 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हमें सबसे पहले उसको 2x2 में बनाना होता है। 2x2 के डिटरमिनेंट में तो सबसे पहले हम एक अपनी तरफ से एग्जांपल रखते हैं। यहाँ पे 7 लगती है। अब इधर प्लस साइन लगता है, इधर माइनस, इधर प्लस, प्लस माइनस प्लस। ये प्लस माइनस प्लस कैसे आता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार करते हैं पहले यहाँ पे साइन उठाते हैं प्लस, और देन एलिमेंट कितना 2, तो 2 है। अब जिस रो का ये एलिमेंट होता है, जिस रो या जिस कॉलम का, वो कॉलम और एलिमेंट दोनों एलिमिनेट कर देना होता है हमें 2x2 का डिटरमिनेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे है 2, तो इस रो को एलिमिनेट करना है, मतलब इस रो के एलिमेंट को छोड़ देना है। तो 2 छोड़ा, 1 छोड़ा, 3 छोड़ा, इसे छोड़ दिया, और इसके कॉलम को भी छोड़ देना है, मतलब 2 छोड़ा, 0 छोड़ा और -4 ये छोड़ दिया। बचे क्या है मेरे पास 1 6 5 7, तो यहाँ पे 1 6 5 7। देन ये जो साइन है माइनस का यूज करेंगे, और अब एलिमेंट है 1, तो 1 यहाँ पे। ये 2 के सामने प्लस का कोई फायदा नहीं है, बट समझाने के लिए लिखा था। अब हमारा काम हो गया कि 1 किस रो में है, फर्स्ट रो में है। फर्स्ट रो को सारे एलिमेंट को हमने छोड़ दिया। अब हम आते हैं 1 कहाँ है, तो सेकंड कॉलम में है। तो सेकंड कॉलम में जितने एलिमेंट है सबको छोड़ना है हमें। बचे क्या 0 -4, तो यहाँ पे 2x2 का एक डिटरमिनेंट फॉर्म होगा 0 -4, और फिर बचा 6 और फिर 7। देन अब हमारे पास साइन है प्लस का, +3, तो 3। अब हमें फर्स्ट रो में था ये 3, फर्स्ट रो छोड़ दिया,
और थर्ड कॉलम में है ये 3, तो थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट को छोड़ देना है। अब बचे 0, 1, -4 और 5। अब हमें क्या करना है, वही 2/2 में जैसे अभी हमने करा बिल्कुल सेम, डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है डायगोनल में से। तो ये 1 × में 7 कितना हो गया, 7 हो गया। 5 × में 6 कितना हो गया, 3 0 30 हो गया। और ब्रैकेट यूज करना है इस 2 के लिए, ठीक है। 0 × में 7 कितना हो गया, 0 हो गया, -1 और यहाँ पे 0, ये हो गया माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे, तो ये 24 हो गया और ये माइनस का 24 हुआ और एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 3। फिर 0 × में 5 0 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस का 4 आ गया आपके पास। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 23 और इंटू में 2, यहाँ से जो आएगा माइनस का 24, यहाँ से जो आएगा 12। अब यदि हम इसको इंटू करें तो माइनस का 46 और माइनस का 24 प्लस। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इन दोनों को, पहले तो ऐड होता है बट ये दोनों साइन नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव वाले पहले एक साथ ऐड कर लेते हैं, कितने होते हैं। तो 0, 4 और 6 10 हो गया, तो 0 और 2 और 4 6 हो गया, कैरी 1 7 हो गया, माइनस प्लस कर दिया। तो 70 में से 12 निकाल लेते हैं, कितना बचा 8 और 6 में से 1 गया तो मेरे पास 5, तो माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस का 58। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट हो गया। ए डिटर्मिनेंट यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास माइनस का 58 आ गया, तो इसका नाम है ए। अब जो हमारे पास बुक में जो क्वेश्चन है ब्लॉक में, उन्हें करते हैं, उनको समझते हैं। 3x3 के कितने क्वेश्चन है हमारे पास, उन्हें कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास सबसे पहले 2 5 -3 जो एलिमेंट है, 2 5 -3 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है। अब हमारे पास है 4 -1 और फिर 5 और फिर 3 6 2। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले सब प्लस मेंशन करना है, माइनस मेंशन करना है, प्लस मेंशन करना है। अब मैंने अभी आपको अभी मैं ये बताऊंगा कि प्लस माइनस कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्यों रखते हैं। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि जो 2 है इसकी जो पोजीशन है ये 1 1 है, मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। ये जो 5 है इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। 3 है माइनस का, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। अब इनके पोजीशन की एडिशन 1 1 कितना हो गया 2, 1 और 2 कितना हो गया 3 और 1 3 कितना हो गया 4। अब ये -1 की पावर बनते हैं, -1 की पावर। तो -1 की पावर यदि 2 है तो वो प्लस ही मिलेगा, प्लस का 1 प्लस का 1। अगर -1 की पावर 3 है तो वहां से माइनस का 1 मिलेगा, और -1 की पावर 4 है तो वहां पे +1 मिलेगा। दैट मीन्स ये साइन यूज होता है। ये जो प्लस आपको दिख रहा है ये प्लस यहाँ है, ये जो माइनस है वो माइनस यहाँ है, ये जो प्लस है वो प्लस यहाँ है। तो इस प्रकार से हम इसके साइन के सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने 2 मेंशन किया यहाँ पे तो इसे, फिर माइनस का 5, फिर ऐसे, फिर ये प्लस साइन पहले मेंशन करूंगा और देन माइनस का 3 ऐसे। अब इस 2 को पता करेंगे किस रो और किस कॉलम में है। तो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये सारे एलिमेंट हमें डिलीट कर देने हैं। फिर बचे कितने, -1 5 6 2 यहाँ मेंशन किया। फिर हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट करना है, क्योंकि ये 5 फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो बचे कितने 4 3 5 2। अच्छा, अब -3 के सारे एलिमेंट को डिलीट करना है, जो -3 जिस रो में है और उस कॉलम में, जिस कॉलम में है। -3 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट, और इधर थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट को हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे बचे हमारे पास 4 -1 3 6। अब सेम वही प्रोसेस,
डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 हो गया, और नॉन डायगोनल मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता तो 3 0 30 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई 5। इधर करा तो 8 हो गया, और इधर 15 हो गया। इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3, इधर हो गया आपका 24, और इधर हो गया प्लस का 3। हमारे पास यहाँ पे 32 हो गया माइनस का, और इनटू में 2 है। ये हो गया हमारे पास -5 और माइनस का 7, यहाँ -3 और यहाँ पे 27। ये जो आपके पास हो गया माइनस का 64 हो गया, इधर हो गया प्लस का 35 हो गया, 5 और इंटू में 7 35 हो गया। यहाँ पे हमारे पास हो गया 21 और 2 81। अब इन दोनों माइनस को पहले आप ऐड कर लो, फिर प्लस वाला बाहर निकाल लो। 81 और 64 को ऐड किया तो हमारे पास 5, और ये हो गया हमारे पास 14 -2। 145 में से 35 निकालते हैं तो माइनस का 10 क्या है, तो ये मेरे पास डिटरमिनेंट आ गया माइनस का 10 10। इसका नाम मैंने ए से दे दिया, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया माइनस का 110 110। अब एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल सेम है आपके पास। इसका डिटरमिनेंट ए 0 1, फिर यहाँ पे 0 बी 0, फिर यहाँ पे है 1 0 6। इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, बट पहले कुछ क्वेश्चंस इसे कर लेते हैं, फिर मैं आप पहले समझा देता हूँ कि क्या प्रॉपर्टी होती है। डिटरमिनेंट हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो डिटरमिनेंट निकाला वो फर्स्ट रो के अलोंग निकाला है, और इसमें मैं जो फाइंड करूंगा डिटरमिनेंट वो सेकंड कॉलम के अलोंग करूंगा। क्यों करूंगा, रीजन आपको बताता हूँ। डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो उसी के अलोंग आप डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए। क्यों, क्योंकि हमारा टाइम बचता है। अब यहाँ पे आएगा माइनस तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, तो मैं सेकंड यहाँ पे मेंशन करूंगा अलोंग सेकंड कॉलम। C2 का मतलब होता है सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे प्लस का बी मैंने बी मेंशन किया और ऐसे किया। अब ये बी किस में है, सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। सारे एलिमेंट को हमने छोड़ दिया। बचे कितने मेरे पास, ए बचा, 1 बचा, और 1 बचा, और सी बचा। अब हमारे पास ए इधर ए सी हो गया, और इधर माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पे इंटू में बी हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ए बी सी माइनस बी, ये मेरे पास डिटरमिनेंट आ गया। ये बहुत ही सिंपल था। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यही वैल्यू आएगी, बट वो आपको 2 बार 3 बार करना पड़ेगा। इस तरीके से डिटरमिनेंट को छोटे छोटे 3 खंड में करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक ही बार में किया, क्योंकि 2 एलिमेंट तो 0 थे, और किसी भी वैल्यू में 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, इसलिए हमने b से कर दिया। अब एक और करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। यहाँ पे x y z और फिर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से x y z और 1 2 3 4 5। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब x मेंशन किया, फिर यहाँ पे इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, बचा 3 5 4 6। माइनस का y मेंशन किया, यहाँ पे जो इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, बचा 1 5 2 6 1 5 2 6। फिर प्लस का z मेंशन किया, और इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, बचा 1 3 2 4 1 3 2 4। मल्टीप्लाई किया, इधर हो गया 18, इधर मल्टीप्लाई किया माइनस का 20 और इनटू में x, माइनस का y, ये y है। इधर हो गया आपके पास 6 और इधर हो गया 10, माइनस का इधर हो आपके पास ये z है। इधर हो गया आपके पास 4, ये माइनस का 6। यहाँ पे बचा आपके पास माइनस का 2, तो -2 से यदि x में इंटू करो तो -2x। यहाँ बचा आपके पास माइनस का 4, और -4 में -y से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 4y। यहाँ पे हो गया आपके पास 2, तो माइनस का 2z। ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया, यदि मैंने इसका नाम ए से मेंशन किया। अब ये इसी प्रकार से यदि हम और 1 सेकंड के लिए देखते हैं।
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 1 और फिर हमारे पास ए बी सी और देन है बी सी सी ए और फिर ए बी। इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, पहले +1 मेंशन किया, फिर माइनस का ए और फिर प्लस का बी सी। अब इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, तो बचा बी सी ए बी। फिर यहाँ पे अब मैं इस वाले एलिमेंट पे आया -a पे, इस कॉलम को छोड़ना है और इस रो को तो छोड़ना ही है। तो 1 1 1 1 सी ए और ए बी। फिर इस पे इस कॉलम को छोड़ना है और इस रो को छोड़ना है जब मैं बी सी पे। यहाँ पे बचा 1 1 बी सी। देन ये हो गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर b इंटू में ए बी, देन माइनस c इंटू में सी ए, फिर यहाँ पर ये हो गया ए बी और इधर हो गया माइनस का सी ए, फिर इधर हो गया बी सी और यहाँ पे हो गया सी माइनस का बी। इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर b की पावर इंक्रीज हो जाएगी तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का सी ए बी हो जाएगा। इधर करते हैं तो माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ करते हैं तो माइनस का ए स्क्वायर बी हो जाएगा और इस माइनस से करते हैं तो यहाँ पे प्लस सी ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर सी। अब हम पहले देख लेते हैं कोई वैल्यू यदि कैंसिल होने वाली होगी तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज हम इसको रीअरेंज कर देंगे। अब पहले समझते हैं कि कोई वैल्यू क्या, पहले देख लेते हैं ए बी स्क्वायर, कोई है ए बी स्क्वायर, नहीं। सी स्क्वायर ए, कोई है इधर सी स्क्वायर ए, कोई भी एलिमेंट नहीं है। ए स्क्वायर बी नहीं है, ए सी ए स्क्वायर कोई भी नहीं है, बी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी भी नहीं है हमारे पास। तो अब हम इसे रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज हम इसको करते हैं, पहले देखते हैं किस प्रकार से इसको रीअरेंज करें ताकि हमारे पास कोई कॉमन मिल जाए। जैसे कि कोई भी चीज कॉमन मिल जाए तो हम पहले ए बी ये है और ये है तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, इसको लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास है प्लस का सी ए स्क्वायर और इसे लिख लेते हैं माइनस का सी स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे है बी सी और माइनस का बी स्क्वायर सी। अब ये क्यों लिखा, ताकि यहाँ पे दोनों सेम वैल्यू थी, दोनों सेम वैल्यू थी, बस एक में पावर इंक्रीज था, एक में कम था, एक में पावर कम था, एक में ज्यादा था। यहाँ से मैं ए बी कॉमन लेता हूँ, ए बी कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा केवल बी, क्योंकि एक भी निकाल चुका हूँ, ए तो निकाल चुका। यहाँ पे बचेगा माइनस का ए। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ सी ए, तो यहाँ पे बचा ए और यहाँ पे सी। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ बी सी, तो यहाँ पे बचा सी और यहाँ पे बचा बी। ये इस प्रकार से आ गया। इस तरीके से हम आंसर छोड़ सकते हैं। और भी यदि कॉमन लेना है तो हम और भी कॉमन ले सकते हैं इसमें।